फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में सार्थक इंस्टीट्यूट में। लास्ट वीडियो में हमने एकदम इजी लैंग्वेज में इंडिकेटर्स के बारे में देखा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज हम अपने चैप्टर में आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक को समझते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब रासायनिक गुणधर्म अम्ल के। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम देखने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ऑफ एसिड, जिसे हम कहते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। एक एक करके हम अम्ल के सारे रासायनिक गुणधर्म देख लेते हैं। सबसे पहला जो गुणधर्म है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। क्या होता है जब एसिड है जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, मेटल मतलब धातु हो गया। ठीक है, और एसिड का मतलब अम्ल। ठीक है, अम्ल क्या किसके साथ अपक्रिया करता है? धातु के साथ अपक्रिया करता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख लीजिएगा, वहां आपको एसिड और धातु के इजी फॉर्मूले मिल जाएंगे, जिसे आप याद करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो उनका। ठीक है, तो अम्ल जब भी धातु के साथ रिएक्शन करता है या अपक्रिया करता है तो वो दो चीज़ें बनाता है। एक तो सॉल्ट बनाता है और दूसरा बनाता है डाई हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है। ठीक है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट्स फॉर्म सॉल्ट एंड डाई हाइड्रोजन गैस, कि जब भी हमारा अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तो वो लवण बनाता है और साथ में क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, लवण बनाता है और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड में हम ले लेते हैं अपना HCl, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस मेटल में हम यूज करते हैं सोडियम। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आप रिलीज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी बचता हो, यहाँ से सोडियम बच रहा है, यहाँ से क्लोरीन बच रहा है, तो इन्हें आप एक साथ लिख दीजिए। तो ये हमारा सॉल्ट हो गया और ये हमारा डाई हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड का वो क्लियर होता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल। क्या होता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है? तो सॉल्ट बनता है और डाई हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसिड कैसे रिएक्ट करता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आप ध्यान रखना कि मेटल कार्बोनेट, देखो नाम से ही क्लियर है, कार्बोनेट के लिए आप याद रखो फॉर्मूला CO3। ठीक है, जैसे अगर हमें मेटल कार्बोनेट करना है तो ये कार्बोनेट हो गया, इसके साथ सिर्फ सोडियम को जोड़ दो तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट बन गया। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मतलब जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या अपक्रिया करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे एसिड में हम वही यूज करने वाले हैं 2HCl। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हमारे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये क्या बनाता है? देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि वाटर बनाता है तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा H2O। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा CO2। ठीक है, और साथ में जो बचता है, जैसे यहां से सोडियम बच रहा है, ठीक है, और यहां से क्या बच रहा है? क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया, कार्बन यूज कर लिया, ऑक्सीजन यूज कर लिया, तो यहां से बचा हमारा क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आप बैलेंसिंग कर ही सकते हैं तो आप बैलेंस कर दीजिएगा, तो यहां से हमारा बन गया ये रिएक्शन। ठीक है, तो अम्ल जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट करेगा तो सेम चीजें ही बनाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यही है हमारा HCl प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मतलब ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो सेम वही चीज वो वापस से बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां बनाएगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2, मींस कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये दोनों चीजें कॉमन है, इजीली आप याद कर सकते हो इन्हें। एग्जांपल्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्जांपल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो? गेन कर सकते हो। ठीक है, लास्ट जो इसका है वो भी देख लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, या फिर एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर।
एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, याद रखना, व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से याद रखना, एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और प्लस क्या बनाते हैं, वाटर, मींस H2O। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना एक बार। NaOH ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, इसे किसके साथ रिएक्ट करवाना है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है, तो HCl यहाँ एसिड के साथ इसे रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो बनता है, एक तो हमारा सॉल्ट बनता है, सॉल्ट हमारा वही है NaCl प्लस जो हमारा वाटर है H2O। बैलेंसिंग आपको आता है, आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, वो फिनिश होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।